कहते हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो इसी पर आधारित सेशन है कि आज अपना स्टेमिना कैसे बनाएं और कैसे पढ़ें और पढ़ने की वजह क्या होनी चाहिए, आज इन पर हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, एक शायरी के माध्यम से मोटिवेट करूँगा कि लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं। लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं। छीन लो सिलेक्शन, अब की बार छीन लो सिलेक्शन, इतिहास उसे कहते हैं। दोस्तों, आज मोटिवेशन का सेमिनार बहुत ही बड़े रूप में दर्शक बढ़ गए हैं। मोटिवेशन का, मोटिवेशन है क्या चीज़? मोटिवेशन, लोग कहते हैं कि पढ़ने के लिए मोटिवेट होना चाहिए, मोटिवेट नहीं होना चाहिए। ये बताइए कि तुम्हारे घर में आग लग जाए तो आपसे कोई कहेगा कि मोटिवेट करो, तभी भागेंगे, जल जाओगे उसी में। उसी तरह आग होनी चाहिए पढ़ने के लिए। किसी दिन हम भी बहुत बड़े घुमक्कड़ हुआ करते थे। आज के 2 साल पहले जब डलही में रहते थे तो हमारे साथ जो 8-10 फ्रेंड रहते थे, उसमें कई प्रकार के लोग थे। नशे करने वाले, लफराइट करने वाले, अरे 10 लोग 10 टाइप के थे। तो ऐसे बीतता रहा। एक दिन में 10-10 सिगरेट, सुरती जानते हो ना, सुरती, खैनी जिसको कहते हैं, उसको भी। तो यार मैंने सोचा, एक गुमटी पर खड़े थे, गुलाब राय की गुमटी थी, उसी पर खड़े थे। तो यार मैंने बोला, मित्रों से बोला कि कब तक चलेगा ऐसे। तो कुछ समय बाद एक मित्र बोला, जिसका आनंद नाम था, वो बोला कि भाई मेरी क्या दिक्कत, मेरे पिताजी की कुर्सी है ना, उसी पर हम 1-2 वर्ष और यहाँ पर डलही में रहेंगे, उसके बाद पिताजी बुला रहे हैं, चले जाएंगे, क्योंकि बिजनेस अब हमें संभालना है। तो मैंने कहा यार मेरी बाप की कौन सी बिजनेस और क्या है यार जो मैं करूँगा। उसी दिन जो सिगरेट और खैनी जो हाथ में लिए हुए थे, उसको फेंक दिए, हम रगड़ के फेंक दिए। उसी दिन से मैंने संकल्प लिया, करना तो कुछ बड़ा ही है दोस्त। पढ़ाई करने की मेरी सबसे बड़ी वजह यही बनी। फिर उसके बाद रीज़न उठने लगा कि याद कैसे किया जाए, क्योंकि वजह तो हो गई, पढ़ना है यार, क्योंकि हमारे पास कुछ है नहीं, यही एक रास्ता है जो पढ़ेंगे। तो जिन लोगों से मिला भी, तो उन्होंने कहा मेरे भाई गौर से बात सुनिएगा, टारगेट ज़रूर बनाना एक, लेकिन उसके साथ कोई रास्ता भी चुन लेना अनेक। तो मैंने सोचा ये कैसा है, तो लोग कहते हैं टारगेट ये चुनना चाहिए। तो ये बताइए, उसने सही कहा कि जंगल में शेर देखे हो ना, जंगल में शिकार करते हुए, या पढ़े होंगे, नहीं देखे होंगे, तो जब एक शिकार उसका मिस हो जाता है तो दूसरा शिकार नहीं करता है पेट भरने के लिए, करता है, उसको पेट भरना है, किसी शिकार के माध्यम से उसको पेट भरना है। वो एग्जाम्पल देके कहा मेरे भाई कि टारगेट तो एक चुन लिए, जैसे उसमें आप सफल नहीं हुए तो रास्ते को ही ना एकदम मिस कर दीजिए, थोड़ा रास्ते को चेंज कर दीजिए, टारगेट अलग चुन लीजिए। क्योंकि जैसे शेर अपनी भूख को भरने के लिए शिकार को अलग चुन लिया, शिकार को अलग बना लिया, उसी तरह हमें टारगेट को जब पूर्ण नहीं कर पाए तो उसी तरह हम टारगेट को अलग भी चुनना चाहिए। ये हमारी पढ़ाई का स्टेमिना। उसने कहा यार भोजन तो सर्वाहारी कर सकते हो, लेकिन सर्वाहारी कार्य नहीं कर सकते हो। मैंने कहा क्यों नहीं, हो सकता है। तो मेरे दिल में उसी दिन से, मेरे पिता भी यही कहा करते थे कि पुत्र ज़रूर पढ़ाई करना, लेकिन उसके साथ कोई ना कोई हुनर ज़रूर अपने हाथ में ले लेना। क्योंकि पढ़ाई जो छात्र करने वाला बच्चा है वो फुटबॉल की तरह है, इधर से मारा जाएगा उधर गिरेगा, उधर से मारा जाएगा इधर गिरेगा। तो पढ़ाई करने के लिए भी वजह आपको समझ में आ गई होगी, वजह आप समझ रहे होंगे। अब बात आती है स्टेप 2 की याद कैसे किया जाए, कि याद हो नहीं रहा है सब्जेक्ट, याद कैसे किया जाए। तो इस पर चर्चा कर रहे हैं। देखो, लोग कहते हैं कि 10 साल के बाद हमारा दिमाग विकसित हो रहा है, लेकिन हम नहीं मानते। विकसित नहीं, उसको विकासशील बनाया जा रहा है हमारे दिमाग को 10 साल के बाद। ये बताइए 10 साल के पहले हमें इसकी ज़रूरत थी, इसको पहचान रहे हो, अंडरलाइन, इम्पॉर्टेंट। लोग कहते हैं इसको खींचने से इम्पॉर्टेंट और दिमाग में फीड हो जाता है। जब हमारे कॉन्फिडेंस में इतना ही नहीं है कि हमें याद हो रहा है कि नहीं याद हो रहा है, इसीलिए अंडरलाइन कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी मूर्खता हमारी यही है। दूसरी वजह कि मोबाइल चलाना, इंस्टाग्राम चलाना, फेसबुक चलाना, व्हाट्सएप चलाना, ये सब चीज़ें, तमाम एप्लीकेशन पड़े हुए हैं, उनका यूज़ करते होंगे आप। इतने नादान होने हैं, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ये सब नहीं जानते होंगे, जानते हैं ना। तो इस अंडरलाइनर के माध्यम से हम क्या समझाना चाह रहे हैं कि 10 साल के पहले जो हमारी माइंड की ग्रोथ थी वो बहुत अधिक थी। छोटा बड़ा हम उस दिन का पढ़ा हुआ आज हम रिपीट कर रहे हैं, याद भी है।
लेकिन इसी को जो हम 10 वर्ष के बाद पढ़े हैं, इसको हम 10 वर्ष के बाद अगर याद करेंगे पढ़ाई छोड़ने के बाद, तो नहीं रहेगा याद, नहीं रहेगा याद। तो माइंड में पहले ही से जब इसको घुसेड़ बैठे हैं कि हमें याद नहीं हो रहा, कॉन्फिडेंस नहीं बना हुआ है, तो अंडरलाइन किए जा रहे हैं। याद तो बाबू सोना की याद में बनी हुई है। अपनी माइंड को एकाग्र करना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई ऐसी कोई चीज़ नहीं, पढ़ाई ऐसी चीज़ है कि ये बताइए, अनार का जूस है, दूसरा ले लीजिए मैंगो का जूस, तो पियेंगे किसका? बताइए भाई, पियेंगे किसका? अनार का तो पियेंगे नहीं, मैंगो का ही ना। 80% का जवाब यही रहेगा मैंगो का। यस या नो? यस, मैंगो का ना। तो इससे हम ये समझाना चाह रहे हैं कि विटामिन अधिक है, अनार के जूस में विटामिन अधिक है, ये हम जान रहे हैं, सिंपल सी बात है। लेकिन मैंगो का जूस किस लिए पिए? अच्छा लगता है। मोबाइल हमें चलानी अच्छी लगती है, इंस्टाग्राम व्हाट्सअप चलाना हमें अच्छा लगता है, पढ़ाई करना नहीं अच्छा लगता है। तो जूस से तुलना कीजिए, इसमें भी उसी तरह विटामिन अधिक है। ये भी सोचते हैं पढ़ना चाहिए, पढ़ेंगे। लोग कहते हैं कि अपने सामने जो टारगेट रखे हो उसका फ़ोटो लगा लो, और जैसे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एक छोटी सी वो अम्बेस्टर वाली कार होती है लाल बत्ती वाली, उसको रख लो। थोड़ा अपने अंदर टारगेट जो है मोटिवेट। यार मोटिवेट होता क्या है ये बताइए? जब छोटा सा हमारा ये अचीवमेंट टारगेट नहीं याद हो रहा है कि हमें क्या करना है, क्या कैसे करना है, ये लिख के जब बैठे हैं हम, तो हम पढ़ेंगे कैसे? महाभारत का इतिहास जो है, मध्यकालीन सिंधु घाटी जो इतिहास पढ़ा हुआ है, उसको पढ़ेंगे कैसे हम? बात तो ये आती है। अब पढ़ाई के लिए हमें त्याग करना पड़ेगा। यदि हम कुछ चीज़ों का त्याग नहीं कर सकते, तो अभी भी हम बता रहा हूँ कि पढ़ाई के क्षेत्र से विचलित हो रहे हैं आप। इसका क्या प्रयोग करना यार? अंडरलाइन वाइन हम कुछ नहीं मानते, टाइम टेबल कुछ नहीं मानते। जब हमारी इच्छा होगी तब पढ़ेंगे। मित्रों कि हम यही कहेंगे आपको, हुनर और टारगेट ज़रूर करिएगा एक, लेकिन उसके साथ साथ रास्ता भी बना लीजिएगा नेक, तभी बन पाएंगे आप नेक। मित्रों नमस्कार। आशा एवं विश्वास है कि इस मोटिवेशन से आपको ये दिल में कुछ ना कुछ और माइंड में कुछ ना कुछ ग्रोथ जरूर बनाएगी। मित्रों